हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द कंपैरिजन ऑपरेटर, इफ़ यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड द विजुअल स्टूडियो एंड जावास्क्रिप्ट, अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड और जावास्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल स्टेप्स इनटू प्रोग्रामिंग के जावास्क्रिप्ट बेयर मिनिमम बेसिक्स फॉर प्रोग्रामिंग ये वाली प्लेलिस्ट में आपको इंस्टॉलेशन बेसिक्स ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वीएस कोड कैसे कॉन्फ़िगर करना है और जावास्क्रिप्ट कैसे कॉन्फ़िगर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स है कौन से। हम लोग डायरेक्टली गूगल में जाएंगे और डायरेक्ट गूगल करेंगे जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमको W3 स्कूल्स का लिंक मिल रहा है और यहाँ पे हमको पूरे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उसके बाद लेस दैन, ग्रेटर देन लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। इसका यूज़ क्या है? ये हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी नंबर्स या फिर कोई भी वैल्यू कंपेयर करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि x इक्वल टू 8, तो हम लोग x की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं 8 के साथ, वो इक्वल है या नहीं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी दो नंबर्स कंपेयर करना, जैसे इफ़ 5 इज़ लेस देन 8, तो ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया और ये एक कंडीशन हो गई। और इसका जो आउटपुट रहता है वो हमेशा बुलियन रहता है, वो आउटपुट हमेशा बुलियन रहेगा। बुलियन माने वो या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो हम लोग ये बेसिक्स कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो हम देख लेते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे VS कोड में जाके, कंपैरिजन ऑपरेटर .js। एक्सटेंशन हमेशा याद रखना है .js, और कंसोल भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, where लेट्स से इनपुट 1 इक्वल टू लेट्स से 5, उसके बाद where इनपुट 2 इक्वल टू लेट्स से 8। ये दो नंबर्स मैं रैंडमली ले रहा हूँ, इनपुट 1 और इनपुट 2। इनपुट 1 को मैंने दिया है वैल्यू 5 और इनपुट 2 को मैंने दिया है 8। अभी हम लोग डायरेक्टली कंसोल लॉग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट्स दे रहा हूँ। दो ब्रैकेट में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर है वो मुझे इवेल्युएट करना है। जैसे हम लोग मैथ्स में बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स अरेंज करते हैं, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर रहती है वो पहले इवेल्युएट होती है। प्रोग्रामिंग में भी वैसे ही चलता है, वैसे ही बोर्डमास रूल अप्लाई होता है। तो अगर मैं लेट से ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो वो पहले इवेल्युएट होगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इक्वल टू 8, ठीक है। ये सिंपल एक कंडीशन हो गई, ठीक है, ये एक सिंपल कंडीशन हो गई। अभी यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, नोड फाइल नेम कंपैरिजन ऑपरेटर .js, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू और फॉल्स, तो ये जो मेरा कंडीशन है वो इवेल्युएट हो गया है, ठीक है। 5 इक्वल टू 8, यहाँ पे दो इक्वल्स टू है, ठीक है। अगर कोई भी दो वैल्यूज हमको कंपेयर करनी है, इक्वल है या नहीं, तो हम लोग डबल इक्वल टू लिखेंगे। ये सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट का या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं रहता है। ये हमको ऐसे का ऐसे लिखना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये जो इक्वल टू है इसका सिंटैक्स ही ऐसा है, ये डॉट डबल
इक्वल टू का सिंबल ही उसका वे ऑफ राइटिंग है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी लेट से अगर मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 8 की जगह मैं 5 कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और फिर सेव कर लेता हूँ और फिर से मैं इवेल्युएट करता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे इनपुट लिखना था। ओके, लेट्स कीप दिस एज इट इज़। ठीक है, इसी को हम लोग इसको मैं अभी ये करता हूँ इनपुट 1 इनपुट 2। ओके, अभी इसको रन करते हैं। ठीक है, पहले तो इसको 8 ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी क्लियर, एंटर। ठीक है, अभी जो है अपना इक्वल टू, ये लाइन नंबर 4 है जो फर्स्ट है, और ये लाइन नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर लिख देता हूँ, डायरेक्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल्स। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नंबर कंपेयर किया है, 5 इक्वल टू 8 ऑन लाइन नंबर 4, और लाइन नंबर 6 पे मैंने वेरिएबल्स कंपेयर किए हैं, इनपुट 1 इक्वल टू इनपुट 2। ठीक है, अभी इसको हम लोगों ने इवेल्युएट किया और हमको हमारे दोनों आउटपुट लाइंस मिल गए हैं, दोनों कंसोल लॉग के लाइंस मिल गए, ये नंबर वाला लाइन और ये वेरिएबल वाला लाइन। ठीक है, दोनों के आउटपुट फॉल्स फॉल्स आ गए। अभी मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इनपुट 2 की वैल्यू 5 कर लेता हूँ और मैंने सेव किया और अभी एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी देखो आप कि जो लाइन नंबर 4 है उसका वैल्यू फॉल्स ही आ रहा है, जो कि एज एक्सपेक्टेड है, 5 और 8 इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। नाउ इन द सेकेंड लाइन ऑन लाइन नंबर 6, इनपुट 1 और इनपुट 2 ये इक्वल है क्या, तो दोनों की वैल्यूज क्या है, इनपुट 1 का वैल्यू 5 है और इनपुट 2 का वैल्यू भी 5 ही है। ठीक है, तो उसका 5 और इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका आउटपुट हमको ट्रू मिल गया। ठीक है, फेयरली सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इक्वल टू का ऑपरेटर है। उसके बाद हम लोग नॉट इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू का सिंबल लिख दिया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट और सेव। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्लियर, एग्जीक्यूट। तो वेरिएबल्स नॉट इक्वल टू वेरिएबल्स जो है वो फॉल्स हो गया। वाई? बिकॉज इनपुट 1 और इनपुट 2 5 है। ठीक है, तो 5 नॉट इक्वल टू 5 इज फॉल्स। 5 और 5 इक्वल है, नॉट इक्वल टू कंडीशन जो है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए लाइन नंबर 7 का आउटपुट जो है वो फॉल्स है। अभी वापस से मैं इनपुट 2 का वैल्यू 8 कर लेता हूँ। अभी अपना आउटपुट जो है वो चेंज हो गया, इक्वल टू जो है वो फॉल्स हो गया है और नॉट इक्वल टू जो है वो ट्रू हो गया है। क्यों? क्योंकि 5 और 8 इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ये सिंबल जो है वो आप ध्यान में रखो, ये इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू, ये एक्सक्लेमेशन साइन है और फिर इक्वल टू है। ठीक है, ये डबल इक्वल्स का सिंबल है और ये एक्सक्लेमेशन साइन है जो ऊपर वाले नंबर के इसमें रहता है, यूजुअली 1 वाले नंबर पे रहता है। ठीक है, अभी इसको ये दोनों लाइंस में कॉपी कर लेता हूँ, तो आप नोटिस करते जाओ कि मैं कॉपी पेस्ट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आपका लिखने का टाइम कम हो जाता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, नाइस। अभी हम लोग लेस देन वाला देखेंगे, लेस देन, और नीचे में देखेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, इनपुट 1 और इनपुट 2 हम सेम लिखेंगे, सिर्फ लेस देन की जगह यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट ध्यान में रखो, ये इसका जो पॉइंट है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहता है तो वो लेस देन है, और अगर उसका पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड को पॉइंट करता है तो वो ग्रेटर देन है। ठीक है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन।
सेव, एग्जीक्यूट। अभी जो लेस देन है वो ट्रू हो गया है। वाई? बिकॉज दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 8, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए उसका आउटपुट जो है वो ट्रू आ गया है। ऑन दी अदर हैंड जो ग्रेटर देन है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि 5 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। लेट्स से मैं इसको भी 15 कर लेता हूँ और भी एग्जीक्यूट करूँगा, तो मेरा ऊपर वाला अभी फॉल्स हो गया है और नीचे वाला ट्रू हो गया है। वाई? बिकॉज दिस इज लेस देन। ठीक है, अभी 15 जो है वो 8 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है, और 15 जो है वो 8 से बड़ा है, इसलिए उसके नीचे वाला जो है ग्रेटर देन, ये ट्रू हो गया है। ठीक है, फेयरली सिंपल। और इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे लेस देन इक्वल टू। ये कॉपी कर लूँगा मैं डायरेक्ट यहाँ पे, सेव, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इधर में शिफ्ट करता हूँ, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, एक इक्वल टू ऐड करेंगे सिर्फ। ठीक है, अगेन ये वाला जो सिंटैक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये हमको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये आप सिम्बॉल्स देख लो। ठीक है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू VS कोड और इसको फिर से इवेल्युएट करता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाला फॉल्स आ गया है, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो ट्रू आ गया है। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज इसके वही ओरिजिनल वाले वैल्यूज है 15 और 8। इसको अभी वैल्यू चेंज करके हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इसको लेट्स से मैं अभी 15 कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार। क्लियर, एंटर। तो अभी देखो कि जो मेरा इनपुट 1 और इनपुट 2 है, दोनों के वैल्यूज क्या है? 15 15। ठीक है, तो इनपुट 1 और इनपुट 2 15 15 है, इसीलिए जो हमारी लाइन नंबर 13 और 14 है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों की वैल्यूज जो है वो ट्रू आ रही है यहाँ पे। वाई? क्योंकि इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों की वैल्यू 15 है, तो लेस देन वाला कंडीशन तो फॉल्स हो रहा है, लेकिन इक्वल टू वाला जो है ये लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, पहले चेक करेगा लेस है क्या, और उसके बाद चेक करेगा इक्वल है क्या। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी वो फर्स्ट चेक करेगा कि ग्रेटर देन है क्या, देन उसके बाद चेक करेगा वो इक्वल है क्या। ठीक है, वो दोनों कंडीशन चेक करता है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वल टू भी चेक करता है, इसलिए हमें इनपुट 1 और इनपुट 2 का जब हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया 15 15, तो इसने लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू को ट्रू ट्रू दिया है। अभी अगर मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, नाउ वी एग्जीक्यूट अगेन, तो हमारा आउटपुट जो है वो चेंज हो गया। अभी वैल्यूज इक्वल टू तो है ही नहीं। ठीक है, तो अभी फिर वो लेस देन और ग्रेटर देन का लॉजिक लगाता है। तो यहाँ पे पहले उसने लेस देन का लॉजिक लगाया, 15 5 से छोटा है क्या? नहीं, फॉल्स, फॉल्स इज द आउटपुट। देन अगेन 15 5 से बड़ा है क्या? ट्रू, देन ट्रू इज द आउटपुट। तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, फेयरली सिंपल टॉपिक। इसका जो यूजेज है, ये हम लोग जब इफ एल्स लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इसका यूजेज वहाँ पे आएगा। आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। मैं ये वाला कोड वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बट आप ट्राई करो कि आप खुद से ही प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।